प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना का होने का जो प्रोबेबिलिटी है, यानी इसे बोलते हैं, पूरे ये गेम चांसों का है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड, इसका डेफिनेशन कैसे होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब जिस घटना की बात हो रही है उसके पक्ष में कितने इवेंट हैं, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है प्रोबेबिलिटी का। अब जैसे बिना लीप ईयर वाले किसी फरवरी में नंबर ऑफ संडे कितना होगा, पहले बात करते हैं। अगर फरवरी लीप ईयर का, विदाउट लीप ईयर में है, तो फरवरी में डेज कितना होगा? डेज इन मंथ फरवरी, मंथ फरवरी में टोटल डेज कितने होंगे? 28। इस 28 डेज में संडे कितने होंगे? 28 डेज होगा तो जाहिर सी बात है कि हर डेज 4 टाइम्स आएगा, यानी नंबर ऑफ संडे कितना होगा? 4। तो नंबर ऑफ संडे 4 हुआ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी सप्ताह के किसी दिन का हम चुन रहे हैं उसे संडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 28 दिन में 4 दिन संडे होगा, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ये कितना होगा? 28, कटा लो 1/7, यानी संडे आने का प्रोबेबिलिटी होगा 1/7। ये तो हुआ प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल डेफिनेशन। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है पहले वाले इवेंट का जस्ट रेसिप्रोकल, या आप उल्टा समझ सकते हो। मतलब अभी हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे टू बी हैपन, किसी डे को हम चूज करें, उस डे का संडे होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा। अब अगला क्या होगा? संडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, संडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे नहीं होगा, नहीं होगा कि हम डैश से डिफाइन करते हैं। जैसे अगर संडे के लिए हम एस चुनते हैं वर्ड, तो बर्थडे संडे डैश मतलब प्रोबेबिलिटी संडे को नहीं चुनने का प्रोबेबिलिटी। जरा दिमाग लगाओ, फरवरी की बात हो रही है, 28 दिन की बात हो रही है, तो टोटल पॉसिबल डेट कितना हो गया? 28। उस 28 में 4 दिन संडे होगा, मतलब संडे कितना दिन नहीं होगा? 28 माइनस 4, 28 माइनस 4 में कितना हो गया? 24, यानी संडे नहीं होने का पॉसिबिलिटी होगा 24/28, कट ऑफ कितना होगा? 6/7। यानी अगर एक शब्द में बात करें तो काम होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे और प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे डैश, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम कितना होता है? 1। ऐसे करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से हम कैसे बनाते हैं? सपोज करो कि मुझे निकालना है कि संडे नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले हम ये भी कर सकते थे, संडे होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। संडे होने का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाता? 1/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कितना होगा? 1 माइनस 1/7। आगे ना सेम, तो मैजिक है। अब कैसे भी बनाओ, या तो चुन लो संडे होने का प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से घटा दो, या दूसरा तरीका है कि टोटल यही चुन ले। और ऐसे करके हम डिसाइड करते हैं कि किसी वीक में नहीं, किसी क्या बोलते हैं उसको, मंथ में, जो विदाउट लीप ईयर वाला मंथ है, उसमें जो फेब है, फेब में संडे कितना होगा और संडे कितना नहीं होगा। अब कुछ ऐसे घटना होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं श्योर इवेंट, और कुछ को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, नल इवेंट, एम्प्टी इवेंट। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट किसके बोलते हैं? श्योर इवेंट ये ऐसे इवेंट होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 1 होती है। सपोज करो क्लास 10 के क्लास में किसी बच्चे को बुलाया जाता है, और उसमें क्लास 10 के 30 स्टूडेंट्स हैं। जो बुलाया जाता है, किसी भी बच्चे को बुलाया जाता है, वो क्लास 10 का ही है। तो जब 10 का क्लास है, 10 का बुलाया जाएगा, जब भी किसी को बच्चे को बुलाया जाता है 10 का ही होगा, यानी ऐसे प्रोबेबिलिटी की इवेंट होगी 30/30। 30 बार बुलाएंगे तो 30 बार जो भी लड़का आएगा, मान लो लड़के टोटल 30 हैं, तो कितना होगा? 30/30 माने 1, यानी ऐसे घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1। अब अगर ये आपको थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल लगा तो चलो, लेटर सपोज वी हैव ए कैरी बैग,
सपोज करो हमारे पास एक कैरी बैग है, ये ऐसे लटकाने वाले इसके हो गए, और इस कैरी बैग में हम ढेर सारे क्या रखे हैं, चॉकलेट्स रखे हैं। अब चॉकलेट कितने रखे हैं, हम मैंगो फ्लेवर के 4 चॉकलेट्स रखे हैं, और हम कॉफ़ी फ्लेवर के 3 चॉकलेट्स रखे हैं, और मान लो हम स्ट्रॉबेरी के 5 चॉकलेट रखे हैं। यानी हमारे बैग में टोटल कितने चॉकलेट्स हैं, 12। ठीक है, आप इतना समझ लिए। अब हम बैग में हाथ डालते हैं, ये सारे चॉकलेट्स हैं, ये सब क्या हैं, चॉकलेट्स। अब इसी बैग में हाथ डाल के हम हाथ डालते हैं और चॉकलेट निकालने की प्रोबेबिलिटी, अब ये नहीं कंडीशन है कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड एनी चॉकलेट फ्रॉम बैग, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई, हम जब भी हाथ डालेंगे तो कोई ना कोई चॉकलेट आएगा ही, फ्लेवर नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका इवेंट क्या होगा, 12/12, 12/12 माने 1। तो ये सब श्योर इवेंट है, निश्चित है कि 1 होगा। अब श्योर का जस्ट उल्टा होता है नॉन इवेंट। नॉन इवेंट को 2 के नाम से पुकारते हैं, या तो इसे नॉन इवेंट से पुकारते हैं, या एम्प्टी इवेंट से पुकारते हैं, या इम्पॉसिबल इवेंट से। अब इतना के बाद आपने गेस कर लिया, इम्पॉसिबल है भाई, आपने नल सोच लिया, एम्प्टी सोच लिया, बस आपको पता चल गया इसे प्रोबेबिलिटी 0 होने वाली है। होगी कैसे, इसी बैग में से इन द सेम बैग वी हैव टोटल चॉकलेट, सपोज करो ये 12 थे, 4 3 7 और ये रहे 5 12। इन 12 चॉकलेट्स में से हम मैंगो फ्लेवर का बिस्किट निकालते हैं। मैंगो फ्लेवर बिस्किट निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अब जरा सोचो, दिमाग कैसे कंफ्यूज हो रहा है, मैंगो दिख रहा है, मैंगो 4 है, मगर दैट वे आर चॉकलेट्स नॉट बिस्किट्स। तो जब बैग में सारे चॉकलेट भरे हैं भैया, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं, यानी अब हमें सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन से गलती हो रही है, मतलब कभी भी 100 बार भी हाथ डालो तो जिस बैग में चॉकलेट रखा है उसमें से बिस्किट नहीं निकल सकता है, यानी क्या होगा 0/10, प्रोबेबिलिटी होगा 0। ऐसे करके निकालते हैं। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिक थिंग हैं जो आपको बताएंगे कि आपको कौन श्योर इवेंट होता है, कौन नल इवेंट है, एम्प्टी इवेंट होता है, और ऐसा कर करके आप एकदम सोच सकते हो, प्रोबेबिलिटी के नॉर्मल क्वेश्चन बना सकते हो। मतलब ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम ही नहीं होते हैं। अब सपोज करो हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे इवेंट, जैसे मान लो इंडिया है और इंडिया का किसी देश से मैच हो रहा है, सपोज करो ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट मैच हो रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच है, और आपको गेस करना है कौन जीतेगा। आज से पहले के, जिस दिन की बात है उसके पहले के 10 मैच का हम डेटा देते हैं। तो 10 मैच में क्या होता है कि 4 मैच इंडिया जीती है, 6 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है, कोई भी मैच टाई नहीं हुआ है। इस कंडीशन में हमें, अब अगला मैच होने वाले, हमें संभावना है कि इंडिया विन। इसका कंडीशन क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विन, आप ऐसे लिखो, इंडिया विन का इवेंट का क्या होगा, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, तो टोटल पॉसिबल आउटकम होगा 4 + 6 10, यानी इंडिया के विन करने का प्रोबेबिलिटी होगा 0.4। अब इसी क्वेश्चन में ये होता कि इंडिया के लॉस करने का प्रोबेबिलिटी क्या होता, तो सपोज करो इंडिया का लॉस इसी गेम में ऐसे है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जरा सोचो, या तो टाई अगर नहीं होता है तो या तो इंडिया विन करेगा या इंडिया लॉस करेगा। हम ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का टोटल इवेंट मिला के 1 होना चाहिए, और इसका हो गया 0.4, तो 0.4 प्लस इंडिया लॉस इक्वल टू 1, यानी अपने इंडिया के सेम मैच में हारने का जो प्रोबेबिलिटी होगा 1 - 0.4 यानी 0.6। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी के बेसिक थिंग जो आपको समझाएंगे। प्रोबेबिलिटी कितना इजी है इसमें बनाने में। अभी तो एमसीक्यू वाले एग्जाम आए थे, एमसीक्यू वाले एग्जाम के लिए चैप्टर एकदम परफेक्ट है, मतलब आपको झट से आंसर लिखने हैं बिना दिमाग लगाए। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता है, मतलब बहुत आसानी से समझ सकते हो। अब प्रोबेबिलिटी के कैसे क्वेश्चन है, सपोज करो कि 2 कॉइन्स हैं और वी हैव 2 कॉइन्स। अगर एक कॉइन होता तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी, एक बार हेड होता है एक बार टेल, और हम 2 कॉइन एक साथ, हाँ इसमें कुछ वर्ड आते हैं जिसे बोलते हैं रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब बिना लक्ष्य किए, जैसे हम बैग में हाथ डाल रहे थे
तो बैग में देख देख के हाथ नहीं डाल रहे थे, ये नहीं पॉलिसी की से और यार छाँट रहे हैं मैंगो वाला मिलेगा तभी उठें, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। रैंडम हम हाथ लगाए, जो फर्स्ट चॉकलेट मिला उसे निकालते हैं, ऐसे करके ये रैंडम होते हैं। और 2 कॉइन्स हैं हमारे पास, और 2 कॉइन्स, दोनों कॉइन्स को हम एक साथ क्या करते हैं, दोनों कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं। टॉस करते हैं तो क्या होता है, टोटल इवेंट कितना होगा। देखो टोटल इवेंट पहले आपको सोचना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये कितने होंगे। अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, सपोज करो कि दोनों पे हेड आ गया, आप थोड़ा खुश हो गए। सपोज करो पहले के हेड दूसरे पे टेल आ गया, आप और खुश हो गए। सपोज करो कि पहले वाले पे टेल आ गया, दूसरे पे क्या आ गया, हेड। मैंने पहला लिखा है फर्स्ट कॉइन के लिए और सेकंड लिखा है सेकंड कॉइन के लिए। एक कंडीशन आएगा जब दोनों पे ही हेड नहीं आएगा, यानी दोनों पे क्या आ गया, टेल। अब कोई आदमी तब जीतता है जब उसका दोनों कॉइन पे सेम आ जाए, या तो दोनों सेम हेड है या सेम टेल। तो आदमी का विन का पॉसिबिलिटी क्या होगा, नीचे लिख लो, नीचे वाला क्लियर होता है। नीचे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम है 1 2 3 4, 4 हो गए। इसमें आदमी 2 बार कब जीतेगा, हेड 2 है, नहीं दोनों हेड एक बार, दोनों टेल एक बार, तो 2/4, यानी जीतने का पॉसिबिलिटी 1/2। अब मानो इसी क्वेश्चन में है एट प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड। भाई प्रोबेबिलिटी में एक बात है, वर्ड्स के मैजिक पे चलते हैं चैप्टर, मतलब मैजिकल वर्ड्स आते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर आप उस शब्द की तह तक आ गए अपनी भाषा में, अगर आपका मदर टंग हिंदी है, भोजपुरी है, इंग्लिश है, लेकिन सबको जिस भाषा में आप क्लियर करके इलेबोरेट करके सीख रहे हो, अगर समझ गए देन इट्स क्वाइट ओके। एक हेड कब होगा, कम से कम एक हेड, एक हेड यहाँ भी है, एक हेड यहाँ भी है, इसमें कम से कम एक हेड अपने है भाई, 2 है तो 2 में से कम एक हेड तो है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 2 3, टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 3, नहीं फेवरेबल आउटकम हो गए 3/4, यानी उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा 3/4। बस कुछ और पॉइंट्स देखो, ये तो पॉइंट्स वाले क्वेश्चन हो गए। इसमें कार्ड्स वाले भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, और कार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा होता है क्या बोलते हैं, डाई वाले क्वेश्चन, डाई DIE, लूडो का छक्का। अगर ये 2 होते हैं तो डाइस होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, पहले डाई फिर डाइस। मान लो कि 2 आदमी एक साथ गेम खेल रहा है, कोई आदमी ऐसे लूडो का एक बार डाई फेंक रहा है, तो डाई फेंक रहा है तो उसके डाई पे प्राइम नंबर आने का पॉसिबिलिटी कितना होगा। अब जरा डाई के बारे में सोचो, डाई पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन टॉप, प्राइम नंबर ऑन टॉप, टॉप पे प्राइम आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, चलो देखते हैं। टॉप पे प्राइम कब कब आ सकता है, टॉप पे प्राइम आ सकता है जब कौन सा प्राइम, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 6 हो गए, प्राइम कौन नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, इस बात को ध्यान देना। आप जब रियल नंबर का वीडियो बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझाएंगे 1 प्राइम नंबर नहीं है, और कंपोजिट भी नहीं है। अजीब बात है, 1 ना तो प्राइम है नहीं कंपोजिट है, लेकिन 2 प्राइम है। प्राइम नंबर का नया डेफिनेशन, द नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इट्स है, तो ये प्राइम है, ये प्राइम है, 4 नहीं है, और ये प्राइम है। 2 3 और 5 कितने हो गए 3, तो प्राइम आने का पॉसिबिलिटी क्या होगा 3/6, 3/6 माने 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट आने का क्या होगा, कंपोजिट कौन हो गया, सिर्फ 4 और 6, तो इसका होगा 2/6 माने 1/3। बस इतना ही, वैसे ही प्रोबेबिलिटी होते हैं। लेकिन जब डाई होते हैं तब, जब डाइस होते हैं तो दिमाग खराब होता है। अब देखते हैं डाइस, डाइस कैसे होते हैं। 2 आदमी हैं एक साथ, दोनों एक ही साथ डाइस फेंकते हैं, और अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, जैसे पहला आदमी ने 1 फेंका, दूसरे को डैश पे क्या आ गया 1। अब हम पहला का लिख रहे हैं, दूसरे का, पहला का 1 है, दूसरे का 2, पहला का 1 दूसरे का 3, पहला का 1 दूसरे का 4, पहला का 1 दूसरे का 5, पहला का 1 दूसरे का 6। यहाँ मैंने पहला को फिक्स किया, इस बार दूसरा का बदलते हैं, पहला का 2 आ गया, पहला का 2 दूसरे का 2, पहला का 2 दूसरे का 3, पहला का 2 दूसरे का 4, पहला का 2 दूसरे का 5, पहला का 2 दूसरे का 6, पहला का 3 1, सिमिलरली करते जाओ 3 2 3 3
3 4 3 5 एंड लास्ट वन 3 6। पहला पॉइंट पे आ गया, पहला डाइस पे आ गया 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ये नहीं 6 भी है भाई, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इतने सारे इवेंट हो गए। अब इतने सारे इवेंट में अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्यूट, ड्यूट का मतलब ड्यूट को डबलेट भी बोलते हैं। ड्यूट या डबलेट क्या होता है? डबलेट मतलब दोनों डाइस पे सेम लेटर, मतलब सेम डिजिट, जैसे 1 1, जैसे 2 2, जैसे 3 3, जैसे 4 4, जैसे 5 है, जैसे 6 6। टोटल ड्यूट्स कितने हो गए? ड्यूट आने का पॉसिबिलिटी हो गया, ऊपर 6 हो गया, नीचे कितना हो गया? नीचे सब हो गया। गिनो 6 12 18 24 30 एंड ये 36। तो ड्यूट आने का पॉसिबिलिटी कितना हो गया? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू, चलो कितना करें, 8 करते हैं। दोनों डाइस पे मिला के जो डिजिट्स आए उन दोनों का सम 8 कब होगा? 8 कितना होगा? अब दोनों का सम मिला के 8, इसमें देखो, क्या वो कोई दिख रहा है ना? इसमें देखो, यहाँ 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 एक ये है, तुम्हारा फेवरेट कौन हो गया? ये। तो टोटल पॉसिबल लिखो कौन कौन होगा। आपको अगर कॉपी में है तो बनाना पड़ेगा, जैसे 2 6। अब चालाकी ये है कि पहला पे 2, दोनों पे 6, दूसरे पे 6, दोनों का 8 आ गया। इसका उल्टा भी यही फॉलो करेगा, मतलब 6 2। और पहला पे 3, दूसरे पे 5, पहला पे 5 तो दूसरे पे 3। जाहिर सी बात है, ये 4 इवेंट हो गए। कोई मिसिंग है? दिमाग लगाओ, किसी का दिमाग चला? एक है ड्यूट वाला 4 4। अब 7 1 नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि डाइस में तो 7 होता ही नहीं है। डाइस में 7 कहाँ से आएगा? डाइस तो मैक्सिमम डी कितना होता है? 6, 6 तक ही होता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5। इन सब का सम करके देख लो, 5 आ गया, सॉरी 8 आ गया। तो फेवरेबल आउटकम हमारे हो गए 5 अपॉन ये टोटल हो गया 36। यानी इस बार आंसर कितना आया? 36। ऐसे करके जो डबल डाइस वाले होते हैं उसमें ये सारे सोचने पड़ते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 एटलीस्ट 1 डाइस। गिनो, गिनने से पहले क्वेश्चन ही सोचो, समझो और दिमाग खराब करो अपना। ऐसे होते हैं, मतलब आपको लगेगा बहुत हल्के हैं, खाली आंसर लिख रहे हैं, मगर खाली नहीं, ये सारे चार्ट तैयार करें। मगर इन चार चार्ट को अगर सूझबूझ के साथ हम तैयार करें देन नॉट ए टफ डील, बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी आसानी कहाँ से आएगा? अब देखो 3 का दोनों में से किसी एक पे 3 का मल्टीपल चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ कहाँ मिले? इन सब में एक पे 3 है। 3 तो खुद मल्टीपल है, कम से कम चाहिए। ये भी चलेगा, 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 ये भी चलेगा। दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। और क्या बाकी रह गया? बाकी और कौन रह गया? इस सब में भी 3 है। ठीक, कितने हो गए? अब मल्टीपल ऑफ 3 में 6 भी आता है, एटलीस्ट 6 वाला भी चुनना है। तो ये भी होगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इन सब में भी 6 है। बहुत सारे हो गए, बहुत सारे। अब क्या करोगे? सबको गिनोगे। अगर एक साथ 3 वाले करते 6 तो कुछ कॉमन हो जाते, बच जाते। तो सबको गिनते जाओ। जैसे इस रो में गिने, कितना हो गया? 1 2, इस रो में 3 4, इस रो में 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 12, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20। यानी मल्टीपल ऑफ 3 एट लीस्ट
इसका पॉसिबिलिटी क्या होगा? इसका पॉसिबिलिटी होगा एटलीस्ट वाले का 20 भाई नीचे क्या हो गया 36, मतलब 5/9। मस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही दिमाग लगाते हैं। अब उसी में पूछता कि ड्यूट होगा, ड्यूट नहीं होगा, नहीं होगा तो होगा करके 1 में से घटा देते, और इतना सारा दिमाग लगाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये जो डाइस वाले प्रोबेबिलिटी होते हैं ये कैसे होते हैं। अब लूडो के डाइस थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन, अभी तो मैं बुक देख रहा हूँ कि बहुत सारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस रह गए, तो सोच रहे हैं कि अगली बार जब हम डिस्कस करें तो कार्ड वाला वीडियो इसका बनाएंगे, और जो कार्ड वाला वीडियो है आपको जो छोटे मोटे कन्फ्यूजन है और दूर करेगा। कुछ एक दो क्वेश्चन लिखो, जैसे मान लो आपके पास कोई सीडी है और हर सीडी पे कुछ नंबर लिखा है, ये नंबर शुरू होता है 2 से और खत्म होता है 101 पे। 2 से शुरू होता है, 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर है, 6 सारा नंबर लिखा है। अब आपको इन सीडी में से कोई नंबर चुनना है, उस नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी जो आपने नंबर चुना क्या होगा प्रोबेबिलिटी की दैट नंबर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ये हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी होगी दैट नंबर बी ए मल्टीपल ऑफ 5, ये भी हो सकता है। और क्वेश्चन देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 and 5 बोथ, 3 and 5 बोथ। ध्यान देना 3 का भी मल्टीपल चुनना है, 5 का भी चुनना है, ऐसे क्वेश्चन खतरनाक होते हैं। पहले परफेक्ट स्क्वायर 2 से शुरू करके 101 तक परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होंगे? बहुत मुश्किल है ना? नहीं, आप सोचो, स्क्वायर 1 से शुरू करते हैं, 1 का स्क्वायर नहीं होगा, 1 हम नहीं लिए हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 9 होगा, 4 का स्क्वायर होगा भाई, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, और कौन होगा 81 होगा, मान लेते हैं 100 होगा, 10 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर ये नहीं होगा क्योंकि 101 तक ही लिखा है, ये नहीं होगा। गिनो कितने हो गए, 3 3 6 और 3 9, यानी हमारा फेवरेबल आउटकम। पहले टोटल नंबर कितने हो गए, यहाँ पर हमें लगता है कि इसमें टोटल नंबर हो गया 101 - 2 = 99, नहीं, टोटल नंबर है 100। आप 2 को लेके गिन रहे हो ना, 1 से लेके 100 तक जो हमें लगता है कि 1 को इंक्लूड करके नंबर 99 हो गए। तो इसका तरीका क्या होता है, मैक्सिमम नंबर, अगर लाइन से सब दिए तो मैक्सिमम नंबर लिखो, 101 - 2 लिखो, जितने हुए उसमें 1 अपने आप से जोड़ना होता है, यानी टोटल आपका पॉसिबल आउटकम हो गया 100। तो नीचे क्या लिखाएगा 100, ऊपर क्या होगा, ऊपर तो चुन ही लिए 9, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर चुनने का ये होता है 9/100 हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ 5 माने 5 से कटने वाले, 5 से कटने वाले कौन होंगे, 5 से कटने वाला पहला नंबर ही क्या होगा 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, ऐसे ही हो गया। सबसे लास्ट क्या होगा 100। तो या तो आप एपी लगा के निकाल लो, आप 5 का पढ़ा पढ़ के देखो, इधर सब मिला के 20 बार, 15 तक 3 बार, 100 तक 20 बार होगा। तो मल्टीपल ऑफ 5 में क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 20 भाई नीचे क्या होगा 100, 20/100 मैंने 1/5, है ना मस्त। जब एपी पढ़ोगे तो आपको एपी में हम एकदम बहुत अच्छे से समझाएंगे इस फॉर्मूले का यूज करके कि ये 20 कैसे करे हैं। जैसे एन हो गया 100, फर्स्ट नंबर है 5, आपको नंबर टर्म निकालने हैं, और डी भी है 5, कितना होगा 100 = 5 + 5n - 5, मतलब 5n 100, एन कितना हो गया 20। वैसे आप निकाल लो, डजेंट मैटर, आपने फर्स्ट बना लिया, आपने सेकंड बना लिया, एंड लास्ट वन, लास्ट देखो लास्ट में कैसे दिमाग आते हैं। ये साहब जो हैं हमारा आपका सबका दिमाग खराब करने के लिए जन्म हुआ है। ये 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी, 2 से 101 के बीच में 3 का मल्टीपल कितना होगा, अपने आप में टेंशन है, 3 6 9 12 ऐसे कर कर चलते गए, अंतिम क्या होगा 99। 101 नहीं होता है, 102 नहीं लेना है, इतने सारे हो गए, गिनोगे तो मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने हो गए, ये हो गए 33, आप एंड करके निकालो। मल्टीपल्स ऑफ 5 कितने हो गए, ये है मल्टीपल्स ऑफ 3, अब आप निकालो मल्टीपल्स ऑफ 5, ये कितने हो गए 20।
आपको लग गया कि 3 और 5 मिला कितना हो गया 53। और जब 53 ही लिखना होता तो क्या प्रोबेबिलिटी इतना आसान है नहीं, यहाँ पे फिर से आपको दिमाग लगाना है। और वो दिमाग ऐसे लिखना है, ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे हिडन लोगों फैक्ट्स को ढूंढना है जो दोनों में छुपे हैं। दोनों में कौन कौन छुपा है भाई? दोनों में छुपा है अगर सर्च करने के लिए आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना होगा। दोनों वाले कहाँ से आएंगे? ज़रा दिमाग लगाते हैं। ऐसा जो 3 में भी हो और 5 में भी हो, जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, कुछ मैजिक्स, रियल नंबर चैप्टर का मैजिक्स, जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, निश्चित है जो 15 से कटेगा। तो मतलब 15 है जो दोनों में आएगा, 15, 30, 45, 60, 75 और 90, ये जो 6 नंबर होंगे दोनों में आएंगे। तो जो मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5 बोथ हो गए, इनकी संख्या कितनी हो गई? 33 3 वाले, 20 5 वाले और 6 कॉमन लोग, यानी 53 माइनस 6 47। तो लास्ट वाले का आंसर कितना होगा? लास्ट वाले का आंसर होगा, ऊपर हो गया 47 भाई नीचे कितना हो गया 100। दैट इज द आंसर। इतना दिमाग लगाना पड़ता है। वीडियो कैसा लगा आप बताना। ये ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9 क्लास 10 इतने टफ